हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a hollow cubical box of mass m and side a about an axis passing through the centers of two opposite faces is equal to ओके। तो मैंने माना ये मेरा एक क्यूबिकल बॉक्स है, ओके, और इस पे मैं सबको फेस को नाम दे रहा हूँ। ये वाला फेस ए मान लो, ऊपर वाला बी मान लो, सामने वाला सी एंड पीछे की साइड वाला डी, बिल्कुल जो पीछे है वो डी, ये वाला ई, ये वाला एफ, ओके। एंड ये इसका सेंटर हो गया और ये ई वाले का सेंटर हो गया, और जो मेरा एक्सिस निकल के जा रहा है वो ए और ई के फेस से निकलते हुए जा रहा है, ओके। और सी कौन सा है? ये फ्रंट वाला सी है, ओके। अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? तो की कॉन्सेप्ट में वही दो थ्योरम्स है हमारी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके अंदर आता है कि आई ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, एंड द अदर वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें कहते हैं कि I1 इज इक्वल टू होगा I2 प्लस I3 के लिए फॉर द केस अगर ये मेरे पास एक प्लेट है और इसकी सेंटर से निकलने वाला इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर वो I1 है और इसके प्लेन के अलोंग जाने वाले I2 एंड I3 है, देन वो इस कंडीशन को फॉलो करता है दैट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 को फॉलो करेगा। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? हमें ए सी से निकलते हुए जाना है और वो इसकी सेंटर से निकलती हो जाएगी, ई के सेंटर से निकलती हो जाएगी, फाइन, ठीक है। सो लेट मास ऑफ ईच स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू स्मॉल एम। एस कैपिटल एम हमें कंप्लीट क्यूब का दे रखा है, ओके। तो इससे होगा कि ये ईच के लिए है, ईच प्लेट का मास है एम, तो कैपिटल एम विल बी इक्वल टू 6 इंटू स्मॉल एम, क्योंकि 6 छोटी छोटी प्लेटों का सम जो होगा वो कैपिटल एम के इक्वल होगा, ओके। गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of square plate about axis passing through center of mass and perpendicular to the plane, okay, that will be equal to ma square by 6, okay। ये वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अलोंग द प्लेन पूछेगा, that will be equal to ma square by 12, ओके। ये किससे आया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने निकाला, इसको किससे निकाला? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला, ओके। अगेन तो एक चीज पता चली कि मैंने इस प्लेन को क्या क्या माना है, जो आई ए और आई ई है ये उसी प्लेन से निकल रहे हैं, तो आई ए इज इक्वल होगा आई ई के, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू एम ए स्क्वायर बाई 6,
ओके, दैट विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6। और अगर मैं बाकी के प्लेन्स की बात करता हूँ, बाकी के स्क्वायर प्लेट की बात करता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज a बाई 2, क्योंकि ये हर प्लेट उस एक्सिस से a बाई 2 की दूरी पर है। सो d विल बी दिस, सो आई बी इज इक्वल होगा आई सी will be equal to ID will be equal to IE, ओके, सॉरी IE हो गया, और IF इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज डी का स्क्वायर करता है, डी हमारा ए बाई 2 वैल्यू है। सो इन सब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम ए स्क्वायर बाई 12 plus m a square by 4. After simplifying this, the value will be m a square by 3. So m a square by 3 होगा, इसका आंसर होगा। And so moment of inertia of complete system will be equal to, सबका सम करेंगे हम, तो सबका सम करेंगे तो पता चलेगा कि IA and IA is equal, and that is equal to m a square by 6. सो दो बार तो एम ए स्क्वायर बाई 6 आ रहा है, और ये स्मॉल एम है, सॉरी वेट, दैट विल बी एम ए स्क्वायर बाई 6 इंटू ट्वाइस, प्लस ये 4 बार आ रहा है एम ए स्क्वायर बाई 3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5 एम ए स्क्वायर बाई 3, ओके। बट वी नो दैट, हमने शुरू में एज्यूम किया था कि जो कैपिटल एम है वो स्मॉल 6m के बराबर होगा, ओके। सो आई ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू 5 कैपिटल एम ए स्क्वायर बाई 18। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।